इस वक्त मैं महाराजगंज के मुख्यालय धरना स्थल पर मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यह भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यह 5 दिनों से यह अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया है कि अब मामला आर पार का होगा और शांतिपूर्ण रूप से जब हमारे बातों को नहीं माना जाएगा तो फिर हम महाराजगंज के गली कूचों से निकलेंगे और लखनऊ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के आवास तक हम जाएंगे और अपने न्याय की गुहार लगाएंगे और जिस तरीके से हो सकेगा हम न्याय लेकर के ही रहेंगे। यहाँ और सारे लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राम आशीष जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आगे की इनकी क्या कुछ रणनीति होगी। तो सर, आगे आपकी क्या रणनीति होगी? जी, अब देखिए, धरने का 5वां दिन है और बहुत बड़ा हमारा मांग नहीं है, हमारा बहुत छोटा सा मांग है। आज धरने के 5वें दिन हम यही मांग कर रहे हैं, किसानों की जो पट्टे शुदे जमीन पर जो है कि आशीष अस्थाना का 19-20 साल के बाद जब नाम अचानक आता है तो यह व्यक्ति कौन है आशीष अस्थाना, आज तक किसी ने देखा नहीं। इस आशीष अस्थाना की पुष्टि की जाए कि यह व्यक्ति कौन है, इसके समस्त दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाए और पूरे मामले का मकड़ जाल जो अपने आप को पामरा पेटानी पंकज अस्थाना का बताता है कि दीपक अस्थाना, उसी का मकड़ जाल है। अगर मकड़ जाल इसका इतना गुना है, अगर सच्चाई सामने आ जा रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और जो है कि शासनादेश है, शासनादेश ये मेरा बनाया हुआ है, यह शासनादेश नहीं है। ये शासनादेश इन्होंने महाराजगंज के जिलाधिकारी के द्वारा कितनी भूमि का कब्जा है आशीष अस्थाना के नाम से? आशीष अस्थाना के नाम से 55 एकड़ भूमि है, जबकि शासनादेश कहता है, नियम नियमावली कहती है कि उत्तर प्रदेश भूमि की अधिकतम सीमा जो है कि जोत की सीमा जो है 12.5 एकड़ यानी कि 7.3 हेक्टेयर निर्धारित है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से और उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि कैसे जब जोत सीमा इतना ही निर्धारित है 12.5 एकड़, तो 55 एकड़ कैसे पंकज अस्थाना उस जमीन पर काबिज है? पंकज अस्थाना के नाम से भी जमीन है और इसके अलावा जो है आशीष अस्थाना के नाम से जितनी जमीन है, फिर ब्रिगेडियर ओम प्रकाश के नाम से जमीन है, ब्रिजेश कुमार के नाम से जमीन है और कोई महिला है उनके नाम, यानी कि 200 एकड़ जमीन पर दीपक अस्थाना इनके पंकज अस्थाना के द्वारा षड्यंत्र कर 200 एकड़ जमीन पर काबिज है। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। छोटा सा अगर अपराध हो जाता है तो थाने की पुलिस पकड़ लेती है। इतना बड़ा भूमाफिया इस जनपद में है, इस जनपद के भूमाफिया को यहाँ के जिला के कलेक्टर के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा क्यों नहीं पकड़ करके राज्य सरकार के अधीन किया जाता है? राज्य सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, गरीब जनता टैक्स दे रही है, उस टैक्स से आपको तनख्वाह मिल रहा है, तो सरकार की कानून को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? इस उद्योगपति की बात कब तक चलेगी? भूमाफिया की बात कब तक चलेगी? आज नहीं तो कल मेरा दावा है ये दीपक अस्थाना जो है इसी सलाखों के पीछे जाएगा, जेल में जरूर जाएगा। इतना मकड़ जाल किया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और संकल्प करके घर से निकला हूं और यहाँ पार करके जाऊंगा और इस मामले की सच्चाई खोल करके रहूंगा, चाहे जिले कलेक्टर के दरबार से खुले, चाहे मंडलायुक्त के कार्यालय से खुले, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के दरवाजे से खुले, लेकिन न्याय लेकर के जाऊंगा। जिंदा जाऊं या मुर्दा जाऊं, लेकिन न्याय लेकर इस बार क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आप क्या रणनीति बना रहे हैं? आज भी अगर प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद नहीं खुलेगी तो हम इस जनपद की सड़कों से होते हुए इस न्याय मांगो यात्रा दफ्ती को लेकर के न्याय कहाँ मिलेगा, सारे अधिकारियों अफसर से पूछते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय आवास तक जाएंगे और न्याय मांग करके रहेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम सर मुरारी प्रसाद धारिया है।
क्या कुछ कह रहे हैं? हम प्रशासन से यह मांग करना चाहते हैं कि पंकज अस्थाना पुत्र अंबाचरण अस्थाना जो भूमाफिया के श्रेणी में आता है, और मैं सरकार को चोर पकड़ करके दे रहा हूं, लेकिन सरकार उस चोर को जो है कार्रवाई करने में नाकाम रहती है। और आज जो है धरने का 5वां दिन है, कोई अधिकारी अभी तक यहाँ जो आया नहीं। कि क्या कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, हाँ, हमारा जमीन हड़प लिया। अच्छा। 200 एकड़ जमीन हमारो का उत्ती भाई आम जनता का? आम जनता का। अच्छा। फिर ले लिया। अच्छा। फिर लिया था। अच्छा, जबरदस्त ना। अच्छा। महाराज, यहाँ से जब आप पद यात्रा निकालेंगे और लखनऊ तक पहुँचेंगे तो आपकी बातों को सुना जा सकता है? जरूर, हमें पूरा उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है। जब हम यह बुलडोजर देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का याद आता है कि बहुत सारे बाहुबलियों को यही बुलडोजर ध्वस्त किया था। तो वही हाल, वही सरकार होने वाला है उसका जो भूमाफिया है। जब धैर्य का बांध टूट जाएगा, लखनऊ मुख्यमंत्री आवास और नहीं तो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर न्याय लेकर के आएंगे। तो मुख्यमंत्री आवास ये पहुंचेंगे, पहुंचने का इरादा बना लिए है और वहां पहुंच करके ये न्याय लेने की इन्होंने बात कही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने बातों को रखा और बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम न्याय लेकर के ही रहेंगे, चाहे जहां भी जाना हो हम जाएंगे, न्याय लेकर के रहेंगे। देखना यह होगा कि इनकी मांगे कब पूरी होती है, यह तो समय बताएगा।